ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर बढ़ा है और ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के कहने पर यह फैसला लिया। ट्रंप ने कहा ईरान का प्रस्ताव आने तक सीजफायर जारी रहेगा। तो हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी रहेगी, कहा गया ट्रंप द्वारा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी बरकरार रहेगी। पाक के कहने पर यह फैसला किया गया, ट्रंप ने कहा। तो बड़ी खबर है, ईरान का प्रस्ताव आने तक सीजफायर जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए ईरान के खिलाफ सीजफायर आगे बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान सरकार नेतृत्व के तौर पर बटी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपील पर सीजफायर आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ट्रंप ने सेना को ईरान की नाकेबंदी जारी रखने और पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। जब तक ईरान की ओर से कोई एकीकृत प्रस्ताव नहीं आता और वार्ता पूरी नहीं होती, तब तक संघर्ष विराम प्रभावी रहेगा। तो ट्रंप के ईरान के खिलाफ घोषित सीजफायर ने अब नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर सीजफायर का ऐलान किया या फिर अमेरिका को उसकी घरेलू राजनीति ने ऐसा करने पर मजबूर किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेचीदा खेल में ईरान के खिलाफ घोषित सीजफायर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका अचानक सेंटर स्टेज पर आ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का नाम लेकर की गई घोषणा ने ये संकेत दे दिया है कि कूटनीतिक रणनीति पर्दे के पीछे कहीं और से संचालित हो रही थी। क्या ये सीजफायर वास्तव में शांति का प्रस्ताव है या वैश्विक शक्ति संतुलन का नया दांव है? तो वेंस का पाकिस्तान का दौरा फिलहाल टल गया। ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। डील के लिए जाने वाले थे वेंस पाकिस्तान। तो आपको बता दें कि ईरान से कोई संकेत नहीं मिलने के बाद जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं गए, उनका दौरा टल गया है। ईरान से कोई संकेत ना मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें, इससे पहले व्हाइट हाउस में लंबी बैठकों का दौर चला, उसके बाद ये फैसला हुआ कि जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने अमेरिका ईरान समीकरण को एक नया मोड़ दे दिया है। पहले सीजफायर से इंकार करने वाले ट्रंप ने अब एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। साथ ही साथ सैन्य चेतावनी भी दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव पर बयान देते हुए कहा था कि वो सीजफायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और जल्द बेहतरीन समझौते की उम्मीद कर रहे हैं। अब खुद ही ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर की घोषणा कर दी है। ऐसे में ये कहना कि ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, एक अजीबोगरीब बयान जैसा दिख रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। तो ईरान का अमेरिका को दो टूक जवाब, शांति वार्ता में नहीं होंगे हम शामिल, कहा ईरान ने। तो पाकिस्तान के जरिए यूएस को जानकारी भेजी ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने यह दावा किया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि शांति वार्ता में वो शामिल नहीं होंगे। इसी संकेत का इंतजार लगातार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था। अमेरिका को दो टूक जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। तो शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। पाक के जरिए यूएस को भेजी है जानकारी। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम का ये दावा है। ईरान संघर्ष के बाद अमेरिका की सैन्य तैयारियों पर दबाव साफ नजर आ रहा है। हथियारों के घटते हुए भंडार, बढ़ते हुए खर्च और इंटरसेप्टर्स की जरूरत ने पेंटागन को नए बजट की मांग करने पर मजबूर कर ही दिया। ईरान के साथ जंग के बाद अमेरिका के सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने मिसाइल इंटरसेप्टर समेत अहम हथियारों की खरीद के लिए $30 अरब, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में इंटरसेप्टर और गोला बारूद खर्च हुआ है, जिससे स्टॉक घट गया है। ये बजट भविष्य के खतरों से निपटने और सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए मांगा गया है। ईरान की सड़कों पर खुर्रम शहर मिसाइल में लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया है इस मिसाइल का। तो आपको बता दें कि ईरान की सड़कों पर नजर आई है ये मिसाइल, और जैसे ही मिसाइल दिखी लोगों ने इसका स्वागत किया। सड़कों पर जुटे ईरानी लोग और लोगों ने यहाँ पर जश्न मनाया है। तो तेहरान में मिसाइल के साथ नजर आए हैं लोग। ईरान की सड़कों पर दरअसल खुर्रम शहर मिसाइल नजर आई, जिसके बाद लोगों ने इसका स्वागत किया। न सिर्फ स्वागत किया बल्कि जश्न मनाया गया। सीजफायर के बढ़ने से जो मौजूदा संकट है बल ही टला हो, लेकिन ईरान का प्लान भी अभी रेडी है। दरअसल हॉर्मुज के बाद अब ईरान की नजर है रेड सी पर, यानी कि अमेरिका की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। जिसका मतलब है युद्ध के इस दौर में होने वाली भारी बमबारी, जिसके जरिए ईरान इस बार युद्ध के पहले दौर से भी बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है।
क्योंकि इस बार उसकी नजरें सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित नहीं है बल्कि रेड सी तक टिकी हुई है, जहां वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप हूती के साथ बड़ा ब्लॉकेट क्रिएट करेगा। ईरान के इस नए प्लान से ऊर्जा का बेमियादी संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि हॉर्मूज से जहां दुनिया के तेल गैस सप्लाई का 20% हिस्सा ब्लॉक होता है, तो वहीं दायरा रेड सी तक बढ़ने से ये 32% तक पहुंच जाएगा। हॉर्मूज पर ईरानी कंट्रोल पूरी तरह से खत्म कर पाने में नाकामयाब रहे अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हिजबुल्लाह का अटैक सामने आया, इजरायली सेना पर रॉकेट से हमला बोला गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ड्रोन्स दाग दिए हैं, इजरायली अटैक्स का जवाब दिया गया। ये बड़ी खबर, सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह के अटैक की खबर सामने आ रही है। सीज फायर के बाद दोनों तरफ से ही लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। इधर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजरायली हमलों का कुछ इस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया। तो अमेरिका हॉर्मूज पर तेजी के साथ अपनी घेराबंदी बढ़ा रहा है। उसकी वॉरशिप पूरी तरह से तैयार है, जिन पर इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक और विध्वंसक हथियार मौजूद है। पारंपरिक मिसाइल फाइटर्स के साथ ही इस बार अमेरिका लेजर हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है, जिनमें से एक का नाम है लोकस्ट। लेकिन ये लोकस्ट कोई टिड्डी नहीं है, बल्कि टिड्डियों जैसा हमला करने वाले ईरानी ड्रोन का शिकार करता है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश पर तैनात ये सिस्टम ईरानी ड्रोन का काल है, जो इन्हें हमला करने से पहले ही खत्म कर देता है। इस सिस्टम को मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया ताकि इसे गाड़ियों और जहाजों पर लगाया जा सके। ये सिस्टम ड्रोन जैसे हवाई खतरों के खिलाफ कम लागत वाली हार्ड किल क्षमता देती है, जबकि इससे पहले तक अमेरिका को अपने महंगे थार्ड और पेट्रियट जैसे महंगे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था।